बाइबल मेरे पास नहीं था। मुझे एक छोटा सा पुस्तक मिला था, उसको पढ़ने के बाद बाइबल को पढ़ने का क्यूरियोसिटी पैदा हुआ। उस टाइम मैं यीशु को ग्रहण नहीं किया था, या यीशु को मैं जानता भी नहीं था। उसको पढ़ते 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 जैसा मैंने पढ़ा, बाइबल पढ़ने का क्यूरियोसिटी पैदा हुआ, और जैसा मेरे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुआ, मैं एक ही चीज के लिए मैंने पढ़ा कि मेरे जीवन में बहुत सारे समस्या था, और उस छोटी सी पुस्तक में मैंने बहुत कुछ देखा जो मेरे जीवन में करेक्शन किया, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को अच्छा रास्ता में लेके जाने के लिए। इसीलिए मैंने बाइबल पढ़ा, और जैसा मैंने बाइबल पढ़ा, पढ़ते 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 मेरा जीवन बदल गया। लोग कहते हैं ना कि लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं भी एक हिंदू धर्म में जन्म लिया था। सारी चीजों को मैंने देखा, उसको कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं भटका हुआ या भटकता हुआ आत्मा हूं मैं, जो परमेश्वर की वचन से और परमेश्वर के रास्ता से और सत्य मार्ग से और सत्य ईश्वर से मैं भटक गया हूं। और उसके बाद मैंने परमेश्वर की वचन को और पढ़ना शुरू किया। उस टाइम मैंने बपतिस्म नहीं लिया था, उस टाइम मैंने परमेश्वर को जानता नहीं था। तब मैंने वचन पढ़ा, एक चीज के लिए कि मेरे जीवन को करेक्शन कर रहा है ये छोटा सा बुक, लेकिन जो वचन अगर आएगा, जो बड़ा बाइबल अगर मेरे पास अगर आएगा, तो मेरे जीवन को तो पूरी तरह से बदल देगा। और ऐसा ही हुआ मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं सत्य परमेश्वर को जाना। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारा इस 21 दिन की प्रोग्राम में या सफर में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इस 6वां दिन में हमें पहुंचाया है, और इस 21 दिन के सफर पे हमें आगे बढ़ा रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचनों में और हमारा इस वीडियो में बने रहो, या इस 21 दिन की प्रोग्राम में या इस सफर पे आप बने रहो। परमेश्वर आपको और आपके घर को और आपके हर एक क्षेत्र को बहुत बहुत आशीषित करेंगे, आपके घर में आशीष से भर देंगे। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो भी बीमार है वो बीमार से आपको परमेश्वर छुटकारा देंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी कोई भी अगर प्रेयर रिक्वेस्ट अगर है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट को देख के, आपके कमेंट को पढ़ के हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जॉब सेंटर के लिए, या आपके बिजनेस के लिए, या आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट रहेगा, आपके बच्चों के लिए, आपके घर की शांति के लिए, कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट रहेगा तो आप हमें कमेंट करो, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर आपकी हर एक मनोकामना को जरूर पूरा करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जानने वाले हैं, या आज हम सीखेंगे कि एक्चुअल में हमारे पास अगर बाइबल अगर नहीं रहेगा तो हमारा जीवन में क्या होगा, ये बाइबल की महत्व क्या है, बाइबल एक क्या चीज है, आज हम जानेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं एक बाइबल का ही एक हिस्सा आपको बता देना चाहता हूं कि जो राजा हिजकिया के समय में बाबेल के लोग आए, और राजा हिजकिया के भवन में जितना भी सारे सोना चांदी, जितना भी सारे चीज था, वो राज भवन में जो भी था, वो सारे चीजों को क्या है, बाबेल देश में लेके गए। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि बाबेल देश में जो परमेश्वर ने जो मूसा को दिया था, और मूसा ने जो इस्राएलियों को जो व्यवस्था दिया था, वह व्यवस्था उन लोगों के साथ साथ चले गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो राजा हिजकिया था, वो हिजकिया के बाद 3 से 4 पीढ़ी तक परमेश्वर ने इस्राएलियों को बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया। इस्राएलियों ने बहुत कष्ट सहा है, क्योंकि परमेश्वर की कोप से, परमेश्वर की क्रोध से, क्योंकि हिजकिया अच्छा था, और उसके बाद जो राजा हुआ उसके पास व्यवस्था नहीं था। जो मूसा ने जो व्यवस्था दिया था वो व्यवस्था उनके पास नहीं था। इसीलिए 3 से 4 पीढ़ी तक क्या हो गया, लोग जितने भी राजा आए वो राजा क्या हो गए, परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के रास्ता से भटक गए। सारे इस्राएलियों को, वो जो राजा भटक गया, भटक जाने के बाद जितना भी इस्राएली थे वो सारे इस्राएलियों को क्या है, रास्ता भटकना पड़ा।
और ऐसा हुआ कि परमेश्वर की जो भवन था, उस परमेश्वर की भवन में व्यवस्था ना होने के कारण क्या हुआ है कि वो परमेश्वर की भवन में मूर्तियों को रखने लगे और वहां पे पूजा करने लगे। हम देखते हैं कि 3 से 4 पीढ़ी तक क्या हुआ, बहुत उनका जीवन जो है वो बहुत दुख सहना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन हम अगर परमेश्वर की रास्ता को अगर छोड़ के अगर दूसरी रास्ता को अगर अपना लेंगे तो परमेश्वर हमें दंड भी देता है, वो हमें छड़ी से भी मारता है, वो हमें ताड़ना भी देता है। आप अगर बाइबल पढ़ोगे तो परमेश्वर की 10 आज्ञाएं जो है वो आज्ञाएं में इस प्रकार लिखा है कि ना तुम कोई मूर्ति बनाना और ना ही तुम मूर्ति को दंडवत करना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं और मैं मूर्ति में वास नहीं करता हूं। और इस प्रकार हुआ कि इस्राएलियों के पास जो राजा थे, उन लोगों के पास व्यवस्था ना होने के कारण क्या हुआ, उन लोग रास्ता भटक गए और भटक जाने का बाद परमेश्वर से अलग हो गए और मूर्तियों को पूजा करने लगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 3 से 4 पीढ़ी जैसा गया, उसके बाद एक राजा आया जिसका नाम है यहोयाह। यहोयाह के पास जब वो राजा बना, राजा बनने का बाद कुछ साल के बाद वो व्यवस्था की पुस्तक उसे मिल गया, और जैसा व्यवस्था की पुस्तक मिल गया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो जैसा कि ज्यों का त्यों हो गया। इस्राएलियों ने परमेश्वर की क्रोध से जो दंड भोगते थे वो दंड भोगना बंद हो गया, क्योंकि जब व्यवस्था मिला उनको, व्यवस्था मिलने की वजह से या व्यवस्था मिलने के कारण क्या हुआ, यहोयाह जो राजा था वो राजा क्या किया, सारे इस्राएलियों को इकट्ठा करता है और कहता है कि हम जो कर रहे हैं या मेरे जो बाप दादा जो करके गए वो क्या हो गया है, वो गलत था, परमेश्वर के विरुद्ध था। लेकिन व्यवस्था जो हमारे पास आज मिल गया है, आज से हम क्या करेंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से हम माफी मांगेंगे और परमेश्वर हमारा जीवन को ज्यों का त्यों कर देगा। और ऐसा ही हुआ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। यहोयाह जो राजा था, वो राजा सारे जितने भी परमेश्वर के भवन में जो मूर्ति रखा गया था, जो अन्य देवताई की मूर्ति रखा गया था, वो मूर्तियों को यहोयाह राजा क्या करता है, वो तोड़ देता है, सारे चीजों को फूंक देता है और परमेश्वर के आराधना स्तुति उसके बाद होता है। इसके बाद इस्राएलियों ने जो सांस लेते हैं, हे प्रभु हम तेरे वचन से भटक गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके पास अगर वचन है, आपके पास अगर बाइबल है, यीशु मसीह की अगर वचन है तो उसे पढ़ो, उसे आप ऐसा ही सेल्फ में या ऐसा ही बैग में, ऐसा ही आपके घर में मत रखो, इसे पढ़ो, आपकी जीवन बदलेगा, आपके जीवन को सुधार आएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का वचन इस्राएलियों के पास या जो 3 से 4 पीढ़ी तक जो उनके पास व्यवस्था ना होने के कारण कितना कुछ सहना पड़ा, क्या सिर्फ एक वचन, जैसा उनको वो व्यवस्था की पुस्तक मिल गया, वो व्यवस्था की पुस्तक से उनका जीवन बदल गया, उनकी जो ताड़ना था वो ताड़ना बदल गया और परमेश्वर की प्रेम वापस आ गया, परमेश्वर की दया वापस आ गया। व्यवस्था अगर किसी के जीवन में अगर नहीं है, परमेश्वर की वचन अगर किसी का जीवन में अगर नहीं है, उसकी जीवन नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहन। आइए हम देखेंगे भजन संहिता 119 अध्याय उसका 105 वचन में इस प्रकार लिखा है, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की वचन हमें क्या करता है, एक दीपक के जैसा काम करता है। परमेश्वर की वचन हमें क्या करता है, एक उजियाला के जैसा काम करता है। वचन अगर आपके पास अगर रहेगा, वचन अगर आप पढ़ते हो, वचन को अगर आप मानते हो, आपको खोए हुए चीजों को भी आप खोज सकते हो। हालेलुया। आपके घर में अगर बरकत नहीं आ रहा है, वचन पढ़ो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, आपके घर में बरकत आएगा। वचन बहुत कुछ है। परमेश्वर के वचन से अगर जो भटक जाता है वो अपने जीवन को भटक देता है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन में अगर लगे रहता है और परमेश्वर के वचन में अगर हमेशा टिके रहता है, उसके जीवन हमेशा सुधरे रहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज लोगों के पास वचन नहीं है, संसार में लिप्त हो गए हैं, वचन को भूल गए हैं। आज लोगों के घर में बीमार क्यों है, क्योंकि वचन नहीं है, परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है। लोगों के घर में अशांति क्यों है,
क्योंकि वचन की प्रचार नहीं है, वचन उनके घर में नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की जो वचन है, यीशु मसीह के जो वचन है, वो हमारा जीवन में क्या करता है? वो उजियाला बनाता है, वो दीपक बनाता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन को आप समझो, वचन को आप पढ़ो। इस संसार के हर एक चीजों से उत्तम है वचन। बाइबल एक ऐसा है, या उसकी जो वचन है वो हमें रास्ता दिखाता है, अंधकार से हमें ज्योति में लाता है। उसी अध्याय में 119 भजन संहिता 119 उसका 72 वचन में इस प्रकार लिखा है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। हालेलुया। क्या लिखा है? तेरी दी हुई व्यवस्था। परमेश्वर ने जो हमें जो व्यवस्था दिया है, मूसा ने जो हमें व्यवस्था दिया है, उस व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपया। इस संसार की क्या है? इस संसार की जो हजार हजार रुपया है, जो लाखों करोड़ों रुपया है, या सोना चांदी है, उससे भी उत्तम क्या चीज है? परमेश्वर की वचन। लेकिन हम उत्तम चीजों को छोड़ देते हैं, और जो 2 पल के लिए हमें जो खुशी दे सकता है, उसके ही पीछे हम भाग जाते हैं। इसीलिए क्या हो जाता है? परमेश्वर के वचन ना होने के कारण लोगों के घर में अशांति है, आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, बीमार है हमेशा। लेकिन जो अगर परमेश्वर के वचन को अगर अपने घर में, अपने हृदय में, अपने परिवार में अगर बोता है, उसके जीवन में क्या होता है? हमेशा वो खुशियां ही खुशियां रहेगा। परमेश्वर हमेशा लोगों को खुश देखना चाहता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कौन सा ऐसा पिता है जो पिता की अपने बच्चों को खुश देखना नहीं चाहता है? हर एक पिता अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। हम अगर परमेश्वर की वचन को अगर आदर करेंगे, हम अगर परमेश्वर के वचन को अगर अपने हृदय में रखेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर देगा? वो आशीष को उंडेल देगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की व्यवस्था की लिखी हुई वचनों को अपने हृदय में, अपने घर में रखो और उसे यूज करो। बाइबल ही एक ऐसा पुस्तक है जो संसार में कोई भी पुस्तक उसके जैसा नहीं है। बाइबल की पुस्तक में जो भी वचन लिखा है वो हमसे बातें करता है। बाइबल की पुस्तक हमें करेक्शन करता है। बाइबल की पुस्तक का वचन हमें क्या करता है? हमारा जीवन को सुधारता है। कोई अगर गलत रास्ता में जा रहा है, उसको अगर आप बाइबल अगर पढ़ाओगे और बाइबल अगर पढ़ेगा, उसके महत्व को अगर जानेगा, वचन की महत्व को अगर जानेगा, तो उसके जीवन वो चेंज हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा एक गवाही देना चाहूंगा। जब मैं मसीही में नहीं था, मैंने बाइबल के लिए तड़पा था। उस टाइम बाइबल मेरे पास नहीं था। मुझे एक छोटा सा पुस्तक मिला था, उसको पढ़ने के बाद बाइबल को पढ़ने का क्यूरियोसिटी पैदा हुआ। उस टाइम मैं यीशु को ग्रहण नहीं किया था, या यीशु को मैं जानता भी नहीं था। उसको पढ़ते पढ़ते जैसा मैंने पढ़ा, बाइबल पढ़ने का क्यूरियोसिटी पैदा हुआ, और जैसा मेरे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुआ, मैं एक ही चीज के लिए मैंने पढ़ा कि मेरे जीवन में बहुत सारे समस्या था, और उस छोटी सी पुस्तक में मैंने बहुत कुछ देखा जो मेरे जीवन में करेक्शन किया, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को अच्छा रास्ता में लेके जाने के लिए। इसीलिए मैंने बाइबल पढ़ा, और जैसा मैंने बाइबल पढ़ा, पढ़ते मेरा जीवन बदल गया। लोग कहते हैं ना कि लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं भी एक हिंदू धर्म में जन्म लिया था। सारी चीजों को मैंने देखा, उसको कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं भटका हुआ या भटकता हुआ आत्मा हूं। मैं जो परमेश्वर की वचन से और परमेश्वर के रास्ता से और सत्य मार्ग से और सत्य ईश्वर से मैं भटक गया हूं। और उसके बाद मैंने परमेश्वर की वचन को और पढ़ना शुरू किया। उस टाइम मैंने बपतिस्म नहीं लिया था, उस टाइम मैंने परमेश्वर को जानता नहीं था। तब मैंने वचन पढ़ा एक चीज के लिए कि मेरे जीवन को करेक्शन कर रहा है ये छोटा सा बुक, लेकिन जो वचन अगर आएगा, जो बड़ा बाइबल अगर मेरे पास अगर आएगा, तो मेरे जीवन को तो पूरी तरह से बदल देगा। और ऐसा ही हुआ मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं सत्य परमेश्वर को जाना। क्यों? क्योंकि मैंने बाइबल को पढ़ा। कोई अगर बाइबल को अगर पढ़ेगा, पढ़ने का बाद वो सेम टू सेम नहीं रहेगा, बल्कि उसका जीवन बदल जाएगा, उसकी अब बोलने की शैली बदल जाएगा, उसकी सोच बदल जाएगा, उसकी मेंटल बदल जाएगा, उसकी देखने की तरीका बदल जाएगा, उसकी बात करने का तरीका बदलेगा, उसके जीने की शैली बदल जाएगा। जो आम इंसान नहीं देख सकता है, जो इंसान बाइबल पढ़ता है वो चीजों को देख सकता है, आत्मिक दुनिया में जा सकता है।
जो हमें आंखों में नहीं दिखता है, नंगे आंखों में नहीं दिखता है, लेकिन जो अंदर होता रहता है उसको वो देख सकता है। जो बाइबल पढ़ता है, जो बाइबल के वचन को महत्व देता है, उसके जीवन में क्या होगा? वो परमेश्वर सारे आशीषों को उंडेल देगा, सारे सामर्थ को उंडेल देगा। परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करता है, इसीलिए अब बाइबल पढ़ो। मेरे जीवन की जीने का शैली सही नहीं था। मुझे हर लोग जो भी मेरे घर में होते थे, मेरे गांव में होते थे, सब मुझे बहुत बुरा भला कहते थे, क्योंकि मैं ऐसा जीवन जी रहा था। एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन परमेश्वर की वचन और यीशु मसीह के प्रेम और यीशु मसीह की लहू और यीशु मसीह की दया मेरे जीवन को बदला, मेरे जीवन को बदल दिया। और ये यीशु मसीह जो है वो इस पुस्तक में रहता है और मेरे साथ हमेशा रहता है, ताकि मैं उसके साथ हमेशा बातें करूं। बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि मैं तुम्हें अपने जो पुस्तक दिया हूं उसमें बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखा हूं, जो अगर दौड़ के भी जाएगा ना तो उसको पढ़ लेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने आने वाले दिनों के लिए, या जो होने वाला है, या अपने जीवन को हम कैसे करेक्शन करेंगे, अपने जीवन को हम जीने का शैली कैसे चेंज करेंगे, उसके बारे में वो बड़े बड़े अक्षरों में हमें लिख के दिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को या इस बाइबल को कोई मनुष्य ने नहीं लिखा, बल्कि पवित्र आत्मा लिखा है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो, परिवार को अगर नहीं चला पा रहे हो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, ये महत्व को जानो, ये कितना इंपॉर्टेंट है। बाइबल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप वचन में हमेशा बने रहो और वचन पढ़ते रहो और परमेश्वर के करीब हमेशा रहो। परमेश्वर आपके घर में, आपके हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको आशीष से भर देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा। पिता परमेश्वर, आज हमसे तूने बात किया पिता परमेश्वर, तेरी लिखी हुई जो पुस्तक है पिता परमेश्वर, उसे हम नहीं पढ़ के पिता परमेश्वर हम दुनिया के, संसार के सारे बुक पढ़ लेते हैं प्रभु, लेकिन तू आज हमसे बातें किया। जो इंसान परमेश्वर की वचन को नहीं पढ़ता है और परमेश्वर की वचन पे अगर नहीं चलता है, वो किस तरह से, वो कितने पीढ़ी तक भटक सकता है सत्य से, तो हमें बातें किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं राजा। पिता परमेश्वर, तू जीवित है और तू हमसे बातें करता है राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, आज से हम निर्णय लेते हैं पिता परमेश्वर की तेरे वचनों को प्रभु, तेरे दी हुई व्यवस्था की पुस्तक को पिता परमेश्वर हम हमेशा पढ़ेंगे पिता परमेश्वर। वो सामर्थ्य दे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमारा जीवन को तेरे करेक्शन करने के लिए, हमारा जीवन को तो बदलने के लिए धन्यवाद करता हूँ राजा। हमारा जीवन को तो एक सही मार्ग में लेके आने के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। जो लोग पिता परमेश्वर जिनके पास तेरे व्यवस्था की पुस्तक है राजा, और वो लोग पिता परमेश्वर संसार के प्रभु अब हर एक क्षेत्र में पिता परमेश्वर बिजी होकर तेरे वचनों को नहीं पढ़ पाते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं उनके लिए विनती करता हूं पिता परमेश्वर, तो उनके सामर्थ्य दे प्रभु, तो उनको ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे व्यवस्थाओं को पढ़े और अपने जीवन को बदल दे या अपने जीवन को सुधारे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, तू जो आने वाला है प्रभु, हम तेरी मर्जी का अनुसार हम इस जगत में जी सके पिता परमेश्वर। तो हमारी मेंटालिटी को चेंज कर पिता परमेश्वर, हमें तू नम्र कर पिता परमेश्वर, हमारा देखने की शैली को, हमारा बात करने की शैली को तू चेंज कर प्रभु। हमें एक मौका दे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचन को पढ़ के, तेरे व्यवस्था को जान के पिता परमेश्वर हम अपने मन फिरा सके पिता परमेश्वर। जो लोग तेरे राज्य से भटक गए हैं पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर तेरे तुझसे भटक गए हैं पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन लोगों को पिता परमेश्वर तू सामर्थ्य दे, तेरे सत्य को जानने के लिए, तेरे सत्य को मानने के लिए और तेरे स्वर्ग राज्य में चलने के लिए, तेरे राज्य के लिए चलने के लिए उनको तू सामर्थ्य दे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ राजा। ओ पिता परमेश्वर, मैं हर एक बीमार लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु